नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पारिवारिक संबंध रहा ही है, चाहे पारस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, सब लोग हमारे पिता के साथ ही रहे हैं। एक बार फिर से आज शाम के समय आपके सामने आए हैं और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये है कि जैसा कि पहले से चर्चा चल रही थी कि दही चूड़ा के समय पर बड़ी खेल होते हैं और बड़े राजनीतिक उथल पुथल होते हैं। आज भी दही चूड़ा का भोज कई राजनीतिक दलों के यहाँ मनाया जा रहा था और इस दही चूड़ा के भोज ने शाम होते होते बड़ा खेल कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे और हमारी चर्चा में ये बात भी शामिल था कि दही चूड़ा के भोज में किसे निमंत्रण दिया गया है, किसे निमंत्रण नहीं दिया गया है। शाम होते होते तो बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आ गई। जबकि आपको याद होगा कि सुबह में ही हमने सबसे पहले आपको खबर बताया था कि लालू प्रसाद ने भी दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया था और लालू प्रसाद के दही चूड़ा भोज को लेकर के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने अपने सहयोगी दलों को छोड़ दिया था। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो दही चूड़ा का भोज भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ चिराग पासवान ने बुलाया था, मनाया जा रहा था, उसमें भी सभी के पहुँचने की बात चल रही थी। लेकिन वहाँ भी बहुत कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसको लेकर के चर्चाएं हो। लेकिन सुबह सुबह दही चूड़ा भोज शुरू होने से पहले ही जब चिराग पासवान के यहाँ नीतीश कुमार खुद पहुँच जाते हैं अपने दलबल के साथ, तब तक कोई व्यवस्था नहीं होती है। अचानक से वक्त से पहले पहुँच गए नीतीश कुमार वहाँ से निकलते हैं तो एक चर्चा का विषय हो जाता है, क्योंकि चिराग पासवान भी वहाँ नहीं होते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर के हो रही थी और हमने भी आपको पंचनामा में चर्चा जरूर किया है कि किस तरह से आज दही चूड़ा के भोज ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट सामने ला दिया है। और इस ट्विस्ट के बाद बिहार की राजनीति को अब समझने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लग रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को जुटाने की तैयारी चल रही है पशुपति कुमार पारस के यहाँ, और खुद ही विजय कुमार सिन्हा ने भी ये बात कहा था कि उन्होंने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन दोनों में से कोई उनके यहाँ नहीं पहुँचा है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि चिराग पासवान के यहाँ अब तक ये जानकारी नहीं मिली है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया गया था या नहीं दिया गया था। लेकिन एक बात तय है कि चिराग पासवान भले ही निमंत्रण दें या न दें, लेकिन लालू प्रसाद ने भी इस बार कि दही चूड़ा में बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया था। इस बार लालू प्रसाद ने भी बहुत लोगों को दही चूड़ा के भोज पर आमंत्रित नहीं किया था। हालांकि कांग्रेस भी दही चूड़ा का भोज आयोजित कर रही थी और वहाँ भी किसी को बुलाया नहीं गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ था वो था कि चिराग पासवान के यहाँ दही चूड़ा जो हो रहा था उसमें नीतीश कुमार का वक्त से पहले पहुँच जाना और चिराग पासवान का अनुपस्थित होना। शाम होते होते जो हमारी आशंका थी उस आशंका पर मुहर भी लग गई। आपको बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद के दही चूड़ा भोज के बाद दूसरे ही दिन हम जैसा कि बता रहे हैं आपको कि पशुपति कुमार पारस ने भी अपने आवास पे दही चूड़ा के भोज का आयोजन कल किया है। आज लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस अपने बेटे के साथ 10 सर्कुलर रोड स्थित यानी राबड़ी आवास पहुंचे। इस दौरान उनके भतीजे पूर्व सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। मकर संक्रांति के दिन शाम में वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले पहुंचे थे। इस दौरान लालू से उनकी करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पशुपति कुमार पारस मकर संक्रांति का भोज का आयोजन कर रहे हैं। पशुपति पारस दही चूड़ा के भोज के लिए लालू प्रसाद को निमंत्रण देने पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि इसकी चर्चा कई दिनों से चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को छोड़ करके बाकी सभी को बुलाया है और वो अभी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा होते हुए उन्होंने जिस तरह से लालू प्रसाद से दही चूड़ा के भोज के दिन, जब लालू प्रसाद दही चूड़ा का भोज आयोजित किए हुए थे, उस दिन जा करके मिलना और अपने भतीजे के यहाँ नहीं जाना, ये भी एक बड़ी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शाम होते होते तक जिस तरह की बातें सामने आई और तेजस्वी यादव से जब बार बार ये पूछा जा रहा था कि पशुपति कुमार आपके घर पहुँचे थे, तो उन्होंने इस बात को मुस्कुराते हुए टाल दिया। यानी कि एक बात तो तय मान के चलिए कि आज दही चूड़ा के भोज के अवसर पर जो बार बार ये कहा जा रहा था कि खरमास के बाद राजनीतिक उथल पुथल होगा, कई खेल होंगे, ऐसा तो नहीं कि पशुपति कुमार पारस और लालू प्रसाद के बीच में कोई गंभीर बात हो गई है और एनडीए गठबंधन का एक विकेट पशुपति कुमार पारस के रूप में गिर गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1-2 दिनों में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। 18 तारीख को वैसे भी कहा जा रहा है कि बिहार में बड़ी राजनीतिक घटना
संभावित है, क्योंकि 18 तारीख को लालू प्रसाद कई बड़े फैसले लेने वाले हैं और इस बीच नीतीश कुमार की चुप्पी भी बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। इसके साथ साथ आपने अभी भी सुना होगा कि आज पूरे दिन इस बात की चर्चा कल से ही चल रही थी और आज का भी पूरा दिन भी इस बात को लेकर के काफ़ी गर्म रहा और ये चर्चा खूब चलती रही मीडिया घराने से लेकर के राजनीतिक गलियारे में कि लालू प्रसाद और जो उनकी बड़ी बेटी हैं मीसा भारती, वो बार बार आमंत्रण दे रही हैं, ये कह रही हैं कि दरवाजे हमारे खुले हैं। कल तो तेज प्रताप यादव ने भी दरवाज़ा खुला होने की बात की थी। इसके बाद आपने देखा होगा रोहिणी आचार्य ने भी दरवाज़ा खुला होने की बात की थी। लेकिन आज जब देखा गया तो अचानक से तेज प्रताप यादव का बयान बदल गया और उन्होंने कहा कि वो आने नहीं देंगे, खदेड़ देंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये दो तरह की बातें चल रही हैं और इन दो तरह की बातों में सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आई है वो ये है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में दही चूड़ा के भोज पर जो बार बार ये कहा जाता है कि खेला होगा खेला होगा खेला होगा, आज फिर से एक बार ये देखने को मिला कि दही चूड़ा के भोज पर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का एक विकेट जो है शायद गिर चुका है। क्योंकि जैसे ही पशुपति कुमार पारस लालू प्रसाद से मिलने पहुंचते हैं उसके बाद से ये चर्चा काफ़ी जोर पकड़ लेती है कि आखिर होने वाला क्या है। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस के यहाँ दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया जा रहा है और उस भोज में भी बहुत सारे लोगों को बुलाए जाने की बात की जा रही है। लालू यादव अचानक से दही चूड़ा का भोज आयोजित करते हैं, तो वहीं आपको बता दें कि पूरे दिन आज दही चूड़ा भोज को ही लेकर के सरगर्मी बढ़ी रही और अलग अलग राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती रही। इस चर्चा के पीछे एक कारण ये भी था कि दही चूड़ा के भोज को बिहार में राजनीतिक उलट पुलट और उथल पुथल का एक पर्याय भी माना जाने लगा है। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने दही चूड़ा का आयोजन करने का फैसला लिया है और उनके यहाँ लालू प्रसाद जाएं, लालू प्रसाद पहुँचे, इसको लेकर के वो अपने पुत्र और अपने भतीजा प्रिंस राज के साथ लालू प्रसाद के आवास पर पहुँचे थे। और लालू प्रसाद के आवास पर पहुँचने के बाद जब शाम होते होते ये खबर आई कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब था और ये बात पिछले कई दिनों से कहा भी जा रहा है पशुपति कुमार पारस के खेमे के द्वारा कि वो दही चूड़ा के भोज में कोशिश कर रहे हैं कि लालू प्रसाद के साथ साथ नीतीश कुमार को भी जुटाएं। और ऐसी स्थिति में अगर दोनों पहुंचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। हालांकि नीतीश कुमार से अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन तेजस्वी यादव के जिस तरह से बात की है उससे साफ लगता है कि दही चूड़ा के भोज पर लालू प्रसाद पशुपति कुमार पारस के यहाँ जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो एनडीए का एक विकेट जो है वो पशुपति कुमार पारस के रूप में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि इस बार भी दही चूड़ा में कुछ खास होगा। पिछली बार भी आपने देखा था कि दही चूड़ा भोज के बाद से बड़ा राजनीतिक उथल पुथल बिहार की राजनीति में हुआ था। 14 से 15 जनवरी तक दही चूड़ा का भोज आयोजित किया गया था और इस भोज के बाद जब नीतीश कुमार भोज में शामिल नहीं हुए थे, न तो लालू प्रसाद के यहाँ गए और न ही कांग्रेस ने जो भोज आज का आयोजित किया था तो उसके यहाँ भी गए थे। अंततः 28 तारीख को नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया था कि वो पाला बदल लेंगे। अब एनडीए का एक बड़ा घटक दल जो कि चिराग पासवान ने आज ही कहा है कि महागठबंधन से कई दल उनके संपर्क में हैं और एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, तो वहीं आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस एक तरह से समझिए तो लालू प्रसाद से मिल करके अब आने वाले आपके सपनों को इशारा कर चुके हमने हैं। सजाया जुड़े रहिए है। भारत लाइव के साथ। ई होम्स बहुत-बहुत पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।